मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। रिलीजियस ओसीडी से संबंधित सवाल। चंद्रगुप्त जी आए हैं द्वारका से और इनकी रिलीजियस ओसीडी लगभग ठीक हो चुकी है, फिर भी कुछ सवाल बाकी हैं, तो उन सवालों को एक बार जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त जी, जो भी सवाल मन में है आप एक एक करके पूछ लीजिए। सर अभी ये सवाल है सर, अभी हल्का हल्का मतलब विचारों का सिलसिला थोड़ा थोड़ा है अभी। हाँ, विचार आते हैं अभी है हल्के हल्के। बिल्कुल, ये आपका सवाल है। तो देखो, कोई भी आदत है, वर्षों तक हम जीते हैं तो वो एकदम पूरी तरह से रिमूव नहीं होती, वो पहले कम होती है, कम होती होती धीरे धीरे कम होती है ना। जैसे एक दिन में हम चलना नहीं सीख सकते, एक दिन में हम बोलना नहीं सीख सकते। हाँ कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा। कर लो बात सर। हाँ कर लो, 10 रुपए आए हैं। हाँ इसे बंद कर। हाँ कोई नहीं, एडिट कर देंगे ना, चलने दो, काट देंगे ना। हाँ हाँ बाहर जाके बात कर। नहीं नहीं कोई बात ही नहीं, नहीं नहीं कट हो जाएगा ना फोन में। अच्छा हाँ हेलो, आगे ना कर। हाँ 10 है। हाँ डाल दो आप इतने जितने बोले। कितने डाल रहे हैं? अभी सर 3 डलवा रहा हूँ मैं, और क्या। ठीक है ना सर। चलो, तो जैसे एक ही दिन में हम बोलना, चलना या खेलना या गिटार बजाना नहीं सीखते ना, हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसका हमें अनुभव हो जाता है। उसी प्रकार से 2 दिन में आपको लगभग फंडा समझ में आ गया, बाद में ये प्रैक्टिस करोगे तो विचार आना बंद हो जाएंगे। तो थोड़े थोड़े आने दो, थोड़े थोड़े आने जरूरी है। हाँ तो उससे घबराओ मत, इससे ये समझ लो कि मैं लगभग ठीक हो गया हूँ, बाकी अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा, पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई अगला सवाल? बस सर यही सवाल था। अच्छा अच्छा, यही सवाल था। चलो अब सारे सवाल आपके खत्म हो चुके हैं। और तो, एक सवाल और है सर, जैसे हाँ पढ़ाई के लिए जैसे जाऊंगा मैं तो उसके मंदिर के सामने गुजरना है। हाँ आगे सर देखना। हाँ हाँ आगे 3000। हाँ 3000 आगे। हेलो ठीक है। तो सर मतलब थोड़ा भी डर है, मतलब अंदर महसूस। तो मंदिर के सामने करना, वही गाली थेरेपी का यूज करना ना। हाँ कल जो बताया था मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि घर जाते ही आप क्या करोगे। सबसे पहले सामान रखे, पहला काम यही करोगे कि पहले जाकर के ओसीडी से मुकाबला करना है कि ओसीडी ने इतना तड़पाया है, इतना तंग किया है, तो अब इसको पहले ठिकाने लगाना है। तो घर जाते ही पहले आपने कमरे में जाना है और मंदिर के प्रति गाली निकालनी है, जो भी गालियां मन में आती हैं या मैंने सिखाई हैं, और सीधा चले जाना है मंदिर के पास और वहां खड़े रहना है जब, और वहां मन ही मन गालियां निकालनी है। पूरा मंदिर के पास खड़े रह के जब बिल्कुल शांत हो जाए, मन कहने लगे कि हो गया बहुत है, फिर आप घर आकर के पानी नाश्ता करोगे। और तीसरा सवाल सर ये, मतलब जो माइंड है, चेतन मन है, वो यहाँ के लिए बोला था मैंने, मतलब यहाँ पर हमारा बार बार ज्यादातर मन जाता है, ध्यान जाता है, इसके लिए। देखो यहाँ मन जाता है, आपने धक्के से लेके जाना है हाँ अपने आप। देखो स्तन सबके होते हैं, थोड़े से उभार सबके होते हैं, मेल होगा तो भी उसके थोड़े से उभार तो मिलेंगे, कुछ के कम होते हैं, कुछ के ज्यादा होते हैं। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम औरत हो जाएंगे। हाँ मेरे भी बड़े बड़े हैं, और एक मार्कस स्टोइनस नाम का एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके भी हैं, और भी बहुत से हैं। बहुत से लोगों के थोड़े से उभार खा जाते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, ये कुदरती होते हैं, ये नेचुरल है। हाँ तो उस पे जाए तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं अपना। ये तो जब आप कसरत करोगे, ये क्या होता है कि जब हम कसरत या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, माइंड वहीं जाता है ना सर। हम माइंड को जाने दो, जाने देना है, हटाना नहीं है वहां से। और इसको कोई बुरा नहीं मानना है। स्तन भारी हो रहे हैं तो इसका कोई डर आ जाए कि मैं लड़की ना हो जाऊं, लड़के कहीं ये ना देखें, या आप छुपाने लग जाओ इसको। छुपाओ मत, अपना आराम से नहाओ धो खाओ पियो खेलो। आप जितना इसे छुपाओगे उतना साइकोलॉजिकल बढ़ती जाएगी। छुपाना नहीं है, नेचुरल है, ये कुदरती है। शरीर के जो भी अंग हैं वो कुदरत ने दिए हैं, हमने थोड़ी ना बनाए हैं। हमारे हाथ में क्या है बताइए?
हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो कुदरत ने जो जैसा दिया वैसा स्वीकार, किसी को दिए ही नहीं, वो भी तो खुशी से जी सकता है, और किसी को हद से ज्यादा बड़े दे दिए, वो भी तो कुदरत की देन है। कईयों को आंख नहीं देता, कईयों को पांव नहीं देता, तो कुदरत की वो रजा होती है कि वो किसको क्या दे। तो कुदरत ने जो दिया उसे प्रसाद मान के स्वीकार करो, उसी में खुश हो जाओ, जिंदगी मस्त हो जाएगी। अगर हम सोचें कि ये ज्यादा बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए, फिर फंस जाओगे। शिकायत नहीं चलती, शिकायत नहीं करनी शरीर के बारे में, जैसा है वैसा परफेक्ट है। हो सकता है कि आपका शरीर 5 फुट का होता, फिर क्या कर लेते। और सर ये एक सवाल ये सर, ये विचारों का सिलसिला तो थोड़ा थोड़ा जारी रहेगा ना? कुछ दिन रहेगा, फिर जब आप पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस हो जाओगे, भूल ही जाओ, निडर हो जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है ना, एकदम नहीं। जैसे आप कुछ दिनों के बाद बिल्कुल भूल ही जाओगे, और साल 2 साल बाद में आपको कोई कहेगा कि राजेंद्र जोधपुरिया, तब आप कहोगे अरे कौन है ये, मैं जानता तो हूँ शायद। मैं तो कहता हूँ मुझे भी भूल जाओगे आप, मेरे को याद रखना भी जरूरी नहीं है कि मैंने आपकी हेल्प की, आपने हेल्प ली, किस्सा यहीं पर समाप्त। ठीक है, अब आप इस समय को भूल करके जो आपने सीखा उसे याद रखना है। हाँ, जो यहाँ से मिला, जो कोर्स से मिलेगा उसे याद रखना है, बाकी बंदे को नहीं पकड़ना है। बंदे ने जो मार्ग दिखाया उसको पकड़ना है। मैंने जो आपको सिखाया है, जो आप कोर्स में सीखोगे उसको फॉलो करना है, बस मुझे छोड़ देना है। ठीक है, बस। फिर ये देखो धीरे धीरे जाती है ना, जब धीरे धीरे काम में मन लगेगा और नए विचार आते जाएंगे, तो ये पुराने अपने आप हटते जाएंगे। अभी समय लगता है ना, जैसे मौसम बदलने में भी तो समय लगता है, ऋतु परिवर्तन भी समय लेता है। ऐसे ही मन का सिस्टम है कि उसमें नई विचारधारा जन्म लेगी, तो कुछ तो समय चाहिए। हाँ, तो पहले से कितने ठीक हो गए? अब तो सर 100% ठीक। अरे वेरी गुड। सो हो गए, ये आपकी बदौलत है, क्योंकि आपके अंदर एक शिष्य तो है, समर्पण बहुत अच्छा आप करते हो, और कैथारसिस में तो आपने 4 चांद लगा दिए, दिल से किया। उसका नतीजा आप देख लो, ये बिखरा हुआ कैथारसिस आपके सामने पड़ा है। तो ये आप एक हफ्ता प्रैक्टिस कर लेना, 1 हफ्ते के बाद आप एकदम। एक क्वेश्चन और है सर। हाँ, ये जो विचार के साथ साथ हल्की सी ओवर थिंकिंग होती है, उसके लिए एक सवाल है बस। हाँ, बताओ। ये विचार जो आते हैं उसके साथ ओवर थिंकिंग होती है। हाँ, विचार आते हैं ना, विचार के ओवर थिंकिंग। हाँ, आपको विचार के लिए मैं बताता हूँ। विचार आएंगे, विचारों को रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, और रोकना ही समस्या है, और डरना समस्या है। हाँ, डरना समस्या है, विचार का सामना करना इलाज है, डरना नहीं है। तो आपके मन में कोई भी विचार आएगा, चाहे माँ के प्रति आए, बहन के प्रति आए, दादा के प्रति, कोई भी A to Z कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जो आपकी कमजोरी हो गया आता है। हाँ, जैसे पढ़ते हैं हम ऑनलाइन। हाँ, टीचरों के प्रति। हाँ, टीचरों के प्रति भी आएगा। जब भी आपके मन में विचार आ जाए, आएगा, उसको बुलाना है कि तू आ, उसको भगाना नहीं है। आपने पहले उसको बुला लेना है, अब आ गया तो आप उसके ऊपर हंसना है, आ गया कोई बात नहीं, बस नो रिएक्शन। उसको ये नहीं कहना कि तू गलत है, उसको गंदा नहीं बोलना, ये भी नहीं कहना कि अरे अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, बस उसको अटेंशन नहीं देनी उस विचार को, बस उसके फोकस ही नहीं करना, उसको इग्नोर मार देना है और आगे बढ़ जाना है। बस आगे बढ़ जाओगे, कुछ देर बाद में वो बक बक करके अपने आप ही चला जाएगा। उससे बात नहीं करनी है, समझाना नहीं है, लॉजिक नहीं देना है। लॉजिक दोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, क्योंकि लॉजिक से क्या है कि उससे बातचीत तो चली रही है ना, तो वो लॉजिक देना, वो तर्क वितर्क करना, वो ओवर थिंकिंग, विचार से तर्क वितर्क, हाँ, वो ओवर थिंकिंग है। हाँ जी, बस जैसे टीवी के चला जाता है फिर, हाँ, वो फंसेगा ना, फिर विचार फंस जाएगा, क्योंकि तर्क वितर्क कर रहे हो तो उसे लगेगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, विचार को वैल्यू मिल रही है ना, तो इसीलिए आप बस उसको देख लिया, जाने दो, बस अपने काम पे लग जाओ। जो आपका लक्ष्य है, पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हो, जो सामने है उसमें डूब जाओ, बस उसमें खो जाओ, बस इससे निडर होकर डूब जाना, निडर होकर डूब जाओ, और बिजी रहना है, बिजी जितना ज्यादा, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें, स्टडी में, हाँ, स्टडी में है तो स्टडी को डूब जाओ,
स्टडी के अंदर इतने खो जाओ कि आप मस्ती हो गए। जो मस्ती मीरा ने भजन करके पाई, कबीर ने दोहे गा करके पाई, सचिन ने क्रिकेट खेल करके पाई, लता ने गाना गा करके पाई, वही मस्ती आप पालो स्टडी करके। बस, अब और कोई सवाल? और नहीं। तो अब क्या क्या बचा है? अब तो नहीं बचा सर कुछ भी। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।